भाई 10 दिसंबर को क्या गजब की बात हो गई। 10 दिसंबर को क्या गजब की बात हो गई। गजब की बात ये हो गई कि हमारा बिल बनने के बाद भी 2 गुड्स रिजेक्ट हो गए। ये देखिए, तो मतलब हमने बिल भेजा पार्टी को, सेल्स बिल भेजा, जो कि अपने पार्ट 56 में देखा। पार्ट 57 में हम देखने वाले हैं कि भाई बिल भेजने के बाद भी अगर गुड्स रिजेक्ट होते हैं तो उसका क्रेडिट नोट कैसे हम पास करेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर यानी कि गुड्स रिसीव आफ्टर सेंडिंग बिल, गुड्स ड्यू टू फॉल्टी रीजन के कारण गुड्स वापस मिले आपको। सो मैं सतीश आपका पार्ट 57 में स्वागत करता हूँ। एंट्री देखिए, 2 USB माउस ऑफ आईबॉल रिसीव फ्रॉम गणेश ट्रेनिंग एजेंसी ड्यू टू फॉल्टी रीजन। फॉल्ट होने के कारण भाई रिटर्न आ गए हैं। रिटर्न आ गए तो हम क्या करेंगे, इसके एंट्री पास करेंगे क्रेडिट नोट के अंदर, क्योंकि बिल बनाने के बाद जो एंट्री होगी ना रिटर्न की, वो क्रेडिट नोट की होगी। सो चलिए देखते हैं टैली प्राइम के अंदर। टैली प्राइम में हम वाउचर्स में जाएंगे। क्रेडिट नोट के लिए हम F10 प्रेस करेंगे। क्यों F10? क्योंकि एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट के लिए शो पहले इनएक्टिव, ये स्टेप से याद रखिए। अभी सारी चीज़ें ईजी है। क्रेडिट नोट यहाँ पे आपको दिख रहा है, नो क्रेडिट नोट एक्टिवेट है पहले से, वी डोंट हैव टू एक्टिवेट इट। याद रखिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्टिवेट रहते हैं पहले से, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप याद रखिए। Alt F6 उसके लिए शॉर्टकट की, बट मैं Alt F6 नहीं प्रेस करूँगा। F6 जहाँ पे भी आता है मैं प्रेस नहीं कर पाता हूँ गाइज, समझ लो मेरी परेशानी को, लेकिन आप प्रेस कर सकते हैं F6। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये देखिए रिसिप्ट में जाके मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्रेडिट नोट। आप यहाँ से माउस से भी ले सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ से ले रहा हूँ। F6 से रिलेटेड मेरा जो है ना रिकॉर्डिंग स्टॉप होता है, जो आपको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो चालू है। ओके तो यहाँ पे क्रेडिट नोट, अच्छा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आउट रहेगा मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। मैं वंडरशिप फ्लेमोरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं किसी को आपकी ट्रेनिंग्स कुछ बताने के लिए, आपके जूनियर्स को वगैरह कुछ बताने के लिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग करके रखोगे और आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे जूनियर बार बार आते हैं सीखने के लिए कुछ भी चीज़ें, तो आप उसे रिकॉर्ड करके रखो और बार बार उनको ये वीडियो दिखाओ, तो बोलो बैठ के ये देखो आपकी ट्रेनिंग होगी, चलो अभी काम पे आ जाओ। ओके तो उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए वंडरशिप फ्लेमोरा यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। रियल ट्यूटोरियल चैनल पे मैंने रियल ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रियल ट्यूटोरियल यूट्यूब पे सर्च कीजिए एंड यू विल गेट इट। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा इसलिए देता हूँ ताकि आपको भी ये जानकारी हो जाए कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो आपको भी मिले, आप भी स्मार्ट बने, स्मार्ट बनते रहे बस। क्रेडिट नोट हमारे पास आ चुका है, गणेश ट्रेनिंग एजेंसी, ये रहा गणेश ट्रेनिंग एजेंसी। एंटर कीजिए, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर लेना है गाइज। ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर तो अब नहीं आएगा क्योंकि ये एंडिंग वाउचर, लास्ट वाउचर है, इसको ट्रैकिंग नंबर वगैरह ज़रूरत। देखिए जब आपके पास गुड्स रिसीव हो गए फाइनली आपके घर में, तो उसके बाद ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है ना, उसके बाद ट्रैकिंग नंबर का काम खत्म। तो वैसे यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नहीं आएगा। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें एड्रेस वगैरह कंट्रोल ए पेज कीजिए। सेल्स अकाउंट लेना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट आपको यहाँ पे खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैंने पिछले डेबिट नोट के टाइम पे बताया था, लेकिन नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपको ये ऑर्डर पेंडिंग में दिखानी, तो आप ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट ले सकते हैं। कि आपको लगता है कि यार इन्होंने जो 2 गुड्स भेजे हैं ना, ये मुझे पेंडिंग में भी दिखाने, मुझे वापस उनको 2 भेजने हैं, तो मैं इधर पेंडिंग में लिखने के लिए ये ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करूँगा। दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करूँगा, ये 2 गुड्स पेंडिंग में जाएंगे जो भी मैं अभी रिटर्न ले रहा हूँ। इसके बारे में डेबिट नोट में भी मैं एक्सप्लेन किया था मैंने, आप चाहिए तो कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल करना है, अगर आपको नहीं रखना है उसे ऑर्डर में, आपको डायरेक्टली गोडाउन में आपके वापस लेना है, उसके पैसे आप माइनस करके देने वाले, आपको उसका पैसा चार्ज ही नहीं करोगे। आपको एक बात दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे देखिए, अभी आपको गणेश ट्रेनिंग एजेंसी को कितने पे करने हैं, मतलब गणेश ट्रेनिंग एजेंसी आपको कितने पे करने वाला है, वो आपको 20,160 रुपये देने वाला है, आपको 20,160 देने वाला है। लेकिन अब उसने 2 माउस और रिटर्न करने वाला है वो। यहाँ पे देखिए मैं एंटर करता हूँ, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। क्वांटिटी 2 माउस उसने रिटर्न किए 840 के। ओके एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। ये स्क्रीन जब तक एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं होगी, याद रखिए। ये स्क्रीन मैं एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पे रेफरेंस मैं अगेंस्ट दूंगा क्योंकि कौन से बिल के अगेंस्ट हम ये अमाउंट ये कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर ले रहे हैं। तो बिल आ रहा है पेंडिंग बिल नंबर 1, सेल्स बिल का नंबर आ रहा है 1। देखिए सेल्स बिल का बिल हमने बिल नंबर कस्टमाइज़ नहीं किया, लेकिन वो ऑटोमेटिक 1 है, तो फिलहाल वही रहने दो। और बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू फॉल्टी, ये नरेशन लिखो और एक्सेप्ट करो। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये एक्सेप्ट मैंने किया। अब मैं आपको पेजअप करके दिखाता हूँ। पेजअप करूँगा तो ये देखिए, पेजअप मतलब वो पुरानी एंट्री देखना, 19,320। पहले क्या आ रहा था 20,000 से ज़्यादा, अभी 90,000, क्योंकि वो माइनस हो गया 840 रुपीज़ उसमें से, क्योंकि गणेश अभी मुझे इतना पैसा देगा क्योंकि 840 रुपये के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए। अब हमारे गोडाउन में जाकर देखने की बारी है, एस्केप कीजिए। गोडाउन यानी स्टॉक समरी, आई मीन टू से स्टॉक में जाकर देखिए, ये हमारा स्टॉक समरी टाइम में पड़ा है। गोडाउन में नहीं जाएंगे हम, स्टॉक में जाएंगे। यहाँ पे
क्वांटिटी है, क्योंकि 36 थी, 36 पहले 34 थी, 2 रिजेक्ट हो गई थी, रिजेक्शन इन में पास कर दी थी, फिर और 2 रिजेक्ट यहाँ पे डे क्रेडिट नोट से आ गई, 38 क्वांटिटी आपके पास गोडाउन में अभी पड़ी है। अगर आप एंटर करोगे तो ये सारे उससे रिलेटेड स्टॉक, परचेज डेबिट नोट, सेल्स क्रेडिट नोट, ओहो ग्रेट, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है। आपने खरीदा था 88, 4 वहाँ पे रिजेक्ट आपने कर दिए थे, आपके पास 84 ही बचा था, उसमें से आपने 48 बेचा था, लेकिन 2 रिजेक्ट हो गया और आपके पास गोडाउन में अभी 38 है। ध्यान से देखिए, आपने 88 ही खरीदा था क्योंकि पार्टी ने आपको 90 ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन आपने 2 रिजेक्ट किए थे तभी। लेकिन 88 खरीदने के बाद आपने 4 रिटर्न कर दिए थे। 88 खरीदने के बाद, परचेस ऑर्डर पास करने के बाद, परचेस ऑर्डर पास करने के बाद आपने मैं फोकस कर लेता हूँ, आपने 4 रिटर्न कर दिए थे, ये रहा। तो आपके पास 84 है, 84 में आपने 48 बेचे, राइट, 48 बेचे, उसके बाद 2 रिटर्न हो गए, यानी कि आपने 46 ही बेचे, तो आपके पास अभी गोडाउन में रहेंगे 38। कितने रहेंगे? 38। ओके, सो गॉट इट, ये आपको समझ में आया होगा। ये एक स्टॉक समरी का रिपोर्ट आपको मैंने दिखाया। और क्रेडिट नोट कैसे पास करना है, अभी क्रेडिट नोट होने के बाद अगर आपको पार्टी का पेमेंट रिसीव करना है, उसने पेमेंट कर लिया, तो आपको वाउचर्स में जाना है और F6 प्रेस करना है। F6 यहाँ पे है, F6 रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर मैंने ले लिया, अगेन F6 नहीं प्रेस किया, मैंने वहाँ से लिया। ओके, और गणेश ट्रेडिंग एजेंसी ने अपने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? पूरा पेमेंट कर दिया। पूरा कितना पे करना है गणेश, कितना पे करने वाला है? 19,320। ओके, और एंटर कर दिया। ये रेफरेंस कौन सा लेंगे हम? देखिए गणेश पेमेंट कर रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस हम लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस गणेश आपको पेमेंट कर रहा है। एंटर एंटर एंटर, अगेंस्ट क्यों? क्योंकि ये सेल्स बिल के अगेंस्ट आएगा। हमारा बिल नंबर 1 का पेंडिंग है, देखिए पूरा डिटेल दिख रहा है आपको। और एंटर एंटर, 1 नंबर सेल्स बिल का अमाउंट रिसीव हो रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है, आपको सी कैश में यहाँ पे आ जाएगा और एंट्री आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, फिलहाल ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस बताया अमाउंट रिसीव होने के बाद कैसे होगा, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई। ये परचेस प्रोसेस और सेल्स प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डे बुक में जाकर आप सारे वाउचर्स यहाँ पे देख सकते हैं। F4 प्रेस करके आप कोई पर्टिकुलर वाउचर देखना चाहते तो आप वो कर सकते हैं। सारे रिपोर्ट्स को मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, कहाँ कहाँ रिपोर्ट आपको मिलने वाले हैं। आपको डिस्प्ले मोर ऑर्डर्स में जाकर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आपको अकाउंट्स बुक्स में सारे रजिस्टर मिलेंगे। आपको सेल्स रजिस्टर मिलेगा, परचेस रजिस्टर मिलेगा। सेल्स रजिस्टर में सेल्स के डेट मंथ वाइज रिकॉर्ड मिलेंगे और यहाँ पे सारे डिटेल्स मिलेंगे। परचेस रजिस्टर में आपका परचेस रजिस्टर मिलेगा, मंथ वाइज रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। जर्नल डेबिट नोट रजिस्टर एंड क्रेडिट नोट रजिस्टर यहाँ पे मिल जाएगा। सारे रजिस्टर्स आपके यहाँ पे अकाउंट बुक्स में अवेलेबल है। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आपको आउटस्टैंडिंग मिलेंगे। आउटस्टैंडिंग में आपको रिसीवेबल, किससे पैसे आने बाकी है, आपको मैंने उससे पैसे रिसीव नहीं किए, वो ये दिखाने के लिए कि रिसीवेबल्स, देखिए गणेश ट्रेडिंग एजेंसी से आपको इतने पैसे आने बाकी है। और पेबल्स मैंने पे भी नहीं किए हैं उसको, किसको, वैरायटी इनपुट एक को, तो पेबल्स में आपको ये दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें जो होती है ना रिपोर्ट्स में आपको देखनी पड़ेगी जाकर खुद कि भाई पेबल्स कहाँ पे, रिसीवेबल कहाँ पे, क्या कहाँ पे। एक चाहिए तो उसके ऊपर अलग सा रिपोर्ट्स के ऊपर हम लेक्चर्स बनाएंगे आगे चलकर, बनाने पड़ेगा क्योंकि वो रिपोर्ट्स आपको देखने आनी चाहिए। दैट्स इट। ये सेल्स प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इनका प्रैक्टिस कीजिए। जो लास्ट हमारे 10 लेक्चर चल रहे हैं ना, वो थोड़े से एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, टैली प्राइम, तो इनका ज़रा प्रैक्टिस कीजिए गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।